हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम के बारे में। आप कैसे 83 प्लस स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी मॉक, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई मुझे मॉक से डर लगता है, स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, तो कैसे हम जो अच्छा खासा स्कोर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा बिना किसी मॉक टेस्ट के मैंने इतना स्कोर कैसे किया। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैंने 91 अटेम्प्ट किया था और मेरे जो है 83 प्लस स्कोर कुछ आया था, ठीक। वो भी बिना किसी मॉक टेस्ट के मैंने वो एग्जाम दिया। तो वो मैं कैसे कर पाया इस वीडियो में बताने वाला। देखो होता क्या है एक्चुअल में कि हम काफी लोग जो होते हैं मॉक टेस्ट से डरते हैं, और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता था मॉक टेस्ट से। जब भी देता था भाई स्कोर ही नहीं आता था, परसेंटाइल ही नहीं आता था। मैं मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते जाता था, स्कोर कम आता जाता था। मैंने बोला यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। फिर मैंने उसको बंद कर दिया और फिर मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस किया, ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस किया बिना किसी टाइमर के, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, और उसके बाद मुझे अलग सा कॉन्फिडेंस आया। और फिर देन मैं मॉक टेस्ट पे गया और फिर मैंने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, डायरेक्ट जाके जो है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम दिया था और स्कोर मैंने आपको अभी बताया। सेम रिसेंट का एग्जांपल देता हूं मैं, तब से लेके अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था मैंने। और अभी के जो रिसेंट का एग्जाम था एनआईसीएल असिस्टेंट, उसमें मेरे 94 अटेम्प्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट अटेम्प्ट है। होप करते हैं कि प्रीलिम निकल जाए, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ये इतने अटेम्प्ट जो मैंने बिना किसी मॉक टेस्ट के ही किया है। इसके लिए मैंने एक ऑफलाइन बुक यूज किया था। वो बुक मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाली बुक है एसबीआई क्लर्क की, मैंने आपको रिकमेंड किया था कि भाई ये ले लो। हुआ क्या था एक्चुअल में, मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो दिया नहीं था, बेसिकली ये बुक मेरे पास थी। इसमें प्रीलिम के पेपर थे, 13 प्रीलिम के पेपर। तो मैंने क्या किया, सारी ये प्रीलिम के पेपर सॉल्व कर लिया। उसमें मेरे को अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब तू दे सकता है पेपर। उसके बाद डायरेक्ट जाके मैंने एग्जामिनेशन दिया और एनआईसीएल असिस्टेंट में 94 अटेम्प्ट किया। चाहता तो मैं मॉक टेस्ट बहुत सारी दे सकता था, बट मुझे मालूम था कि भाई मॉक टेस्ट दिया और स्कोर कम आया, कॉन्फिडेंस मेरा डाउन चले जाए। तो बेसिकली जो एग्जामिनेशन का खेल होता है वो कॉन्फिडेंस का ही होता है, क्योंकि आपको आता सब कुछ है, स्कोर कम आते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप अटक जाते हो, या तो पजल में अटकोगे, या तो किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन में अटक जाओगे, या तो फिर किसी इंग्लिश में पैराजम्बल या फिर आरसी में अटक जाओगे। इसी चीज के लिए आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टाइमर के। जब आप करोगे और आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे सब आता है भाई, अब चलो मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट में आप जितना भी स्कोर आएगा आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आप जो है ज्यादा सोचते नहीं हो, बट फटाफट बनाने का ट्राई करते। लेकिन वही जब आप ऑफलाइन सॉल्व करते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आप आराम से धीरे धीरे सॉल्व करते हो। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है दिमाग यूज करते हो। तो 22 तारीख से एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, ऑर्डर कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। बाकी ये बुक आपको लेना है तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। आपको इसके पूरे के पूरे 13 प्रीलिम के पेपर सॉल्व कर लेना है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए। उसके बाद डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे आपको स्विच कर लेना है। पहले ये पूरा का पूरा बिना किसी टाइमर के आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस अलग से आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट मॉक टेस्ट से शुरू कर देना। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके आपको देना है, मार्क्स नहीं देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्क्स नहीं देखना है। जितने भी मार्क्स आए आराम से बैठना, जितना टाइम लगता है एक एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना, अपना पूरा दिमाग लगा के, ओके। एक एक क्वेश्चन को पूरा ढंग से सॉल्व करना, अपना पूरा दिमाग लगा के, जल्दी जल्दी में सॉल्व करके एनालिसिस बंद मत कर देना। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही अगले मॉक टेस्ट पे जाना, और आप देखोगे विद इन 2-3 मॉक्स आपकी स्कोर अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे, ठीक। आपको सॉल्व कैसे करना है, ये बुक अगर आप लोगे तो आपको आराम से सॉल्व करना है, ठीक। आराम से सॉल्व करने के बाद मतलब धीरे धीरे सॉल्व करोगे। उसके बाद डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जाना, और मॉक टेस्ट में जितनी आप स्पीड लगा सकते हो, जितनी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हो भाई, उतनी स्पीड से सॉल्व करना। आप 90 प्लस डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से सॉल्व करना है। बट सबसे पहले आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करना है, तभी आप ऑनलाइन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो एग्जाम में क्या आता है वो आपको पूरे दिमाग में छप जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं पूरा दिमाग में छप जाएगा। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस मुझे ऐसे सॉल्व करना है। बस मॉक टेस्ट में होता क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल कर देते हो, बट एक्चुअल एग्जाम में लेवल कम ही आता है, ठीक। ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं कैसे करता हूँ बिना ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, फिर भी मैं अच्छा खासा अटेम्प्ट और स्कोर करके आ जाता हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैं ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करता हूँ। फिर एक दो अगर मॉक टेस्ट दे लिया मैंने ऑनलाइन तो दे देता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है ना, जिस कारण मैं जो है जल्दी रिटर्न कर लेता हूँ, तो मैं आराम से सॉल्व कर लेता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट मुझे याद आ जाए। बुक नहीं है तो भाई कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कहीं से भी प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं वो ले लो और सॉल्व करो। और बुक अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ले लो। ज्यादा दिन बचे नहीं है, आप भी आराम से 83 प्लस स्कोर कर सकते हो। 90 प्लस अटेम्प्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे भाई सब अपने परसेंटाइल दिखा रहे हैं, सब अपने स्कोर दिखा रहे हैं, बट वहां तक पहुंचे कैसे, वहां की जर्नी क्या है वो कोई नहीं बताया। जर्नी ये है, इस तरीके से आप जर्नी कर सकते हो अपनी, और 83 स्कोर तक जा सकते हो, 90 प्लस अटेम्प्ट पे जा सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा अपडेट था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल दोनों जरूर से ज्वाइन करना है, इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।